स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम आपसे बात कर रहे थे रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स की, और रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स में हमने डिफाइन किया कि रैंक कैसे निकाली जाती है। दो मेथड होते थे, माइनर एंड ऑपरेशन। अगर आप सब्जेक्टिव के बेस में कर रहे हैं तो किससे करते हैं? माइनर से। ऑब्जेक्टिव के बेस में कर रहे हैं तो जो जल्दी से जल्दी कवर कर दे, माइनर करना चाहे माइनर, और ऑपरेशन करना चाहे ऑपरेशन। अगर बीएससी वाले बच्चे हैं वो किसी से भी कर दो, उन्हें जो आसान लगे, चाहे सब्जेक्टिव हो उनका या ऑब्जेक्टिव। लेकिन एलटी ग्रेड मेंस से, केबी मेंस में शायद ये रैंक नहीं है, तो केबी मेंस से या आईएएस मेंस से तो उसमें माइनर मेथड से ही करते हैं। इसके बाद कल हमने सिखाया आपको नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म आपको बताया किस तरह से बन सकती है। फिर हमने आपको सिखाया पीएक्यू फॉर्म, दूसरे शब्दों में आरएएस फॉर्म। जो पीएक्यू या आरएएस फॉर्म है तो इसमें पी एंड क्यू लास्ट में जाकर कैसे होते हैं? लास्ट में जाके पी एंड क्यू नॉन सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? नॉन सिंगुलर होते हैं। आज की डेट में हम आपको पीएक्यू का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लेकिन एक बात और हमने कही थी कि पीएक्यू वाले में आंसर मैच कर भी सकता है और नहीं भी। क्या कहा था? पीएक्यू वाले में आंसर मैच कर भी सकता है और नहीं भी। बुक हम अपनी मर्जी से प्रॉब्लम लेंगे। कोई बुक लाया है? दे दो, जल्दी जल्दी बुक दे दो भाई। तो बुक से कराएं तो ज्यादा बेटर है। तो लिखें भैया, इसमें बुक के अंदर डालिएगा रिड्यूस द मैट्रिक्स REDUCE, रिड्यूस द मैट्रिक्स। मैंने कहा था इसका आंसर चेंज हो भी सकता है और नहीं भी। रिड्यूस द मैट्रिक्स में तब देखेंगे बोर्ड पर। अब REDUCE, रिड्यूस द मैट्रिक्स। कैपिटल A बराबर 1 0 -2। ये हमने एक्सरसाइज से लिया है। इन PAQ फॉर्म। बड़े ध्यान से देखेंगे, आप सभी समझना जरूरी है। लिखने के लिए तो आप बाद में भी लिख सकते हो। आपने कहा गिवन मैट्रिक्स कैपिटल A बराबर 1 0 -2 2 3 -4 3 3 -6। सबसे पहले आपने इसमें बिना सोचे समझे पीएक्यू की थ्योरी याद की। याद आ गई थ्योरी? आपने बोला खुसरो बेटा खूब नाम रोशन करो। भैया तुम लोग बहुत लेट आने लग गए हो। खुसरो बेटा खूब नाम रोशन करो। खुसरो भैया खूब नाम रोशन करो बेटा। कन्वर्ट इन पीएक्यू फॉर्म। जब इसे पीएक्यू फॉर्म में करेंगे तो ए बराबर क्या बनेगा? PAQ का नेचर। तो इसे लिख सकते हैं आज की डेट में 1 0 -2 2 3 -4 3 3 -6। ये जो लिखा जाता है इधर की तरफ, ये किससे देख के लिखा जाता है? रो से। रो कितनी है? 3। तो 3 × 3 की मैट्रिक्स लिखी जाएगी। ए का मतलब A। कॉलम कितने? 3। तो 3 × 3 का कॉलम लिखा जाएगा। सहमत है मेरी बात से? इसे किस में कन्वर्ट करेंगे? नॉर्मल फॉर्म में। तो रो ऑपरेशन पहले चालू कर दो। तो क्या लिखोगे? R2 टेंड टू R2 - 2 R1, R3 टेंड टू R3 - 3 R1। 1 0 -2, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 0 गया 3,
-4 प्लस का 4 0, 3 - 3 0, दिस इज 3, -6 प्लस 6 0। जो रो ऑपरेशन लेफ्ट लगाए वो राइट भी लगेगा, रो वाले में ये रो का एप्लीकेशन और ये कॉलम का। R2 - 2 R1 माइनस का 2, R3 - 3 R1 माइनस का 3। आगे मैंने कर ही दिया जल्दी से। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? फिर अब इसके नीचे 0 बनाएंगे। पहले रैंक का प्रोसेस नॉर्मल और ओरिजिनल नॉर्मल बनाना है। क्या लिखेंगे? R3 टेंड टू R3 माइनस R2। तो यहां से क्या बन गया मेरे पास? 1 0 माइनस का 2, 0 3 0, 0 0 0। अब इसमें भी लगेगा R3 माइनस R2 का नेचर 1 0 0, -2 1 0, -3 प्लस का 2 माइनस का 1, 0 माइनस का 1 माइनस का 1, 1 में से 0 गया 1 A, 1 0 0, 0 1 0, 0 0 1, राइट। ये रैंक का प्रोसीजर समाप्त। नॉर्मल चलाना है। अब इसके आगे क्या करते थे बताओ? कॉलम का प्रोसीजर बनाते थे हम लोग। इसके आगे 0 बना रहे हैं अब, तो C3 टेंड टू C3 प्लस 2C1, राइट। ये ऑलरेडी 0 था, तो कितना आएगा हमारे पास? 1 0 0, 0 3 0, दिस इज द 0 0 0। ये तो रो का एप्लीकेशन था, इसे टच नहीं करेंगे। कॉलम वाले में करेंगे। पहला कॉलम से मतलब नहीं, दूसरे से मतलब, तीसरे से मतलब है। 0 0 प्लस का 2 2, दिस इज 1। अब इसके सामने वाला ऑलरेडी 0 है, तो अगले वाला कॉलम लगेगा नहीं। अब केवल जो हमें 3 दिख रहा है, इसे क्या बनाना पड़ेगा? 1 बनाना पड़ेगा नॉर्मल फॉर्म में। जब 2 क्रॉस 2 का रैंक 2 दिख रही है, तो 2 क्रॉस 2 का क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम क्या करने वाले हैं? इसके अंदर 3 से डिवाइड करने वाले हैं। कोई बच्चा क्या करेगा? डिवाइड करेगा किस में? कॉलम में। कोई बच्चा क्या करेगा? डिवाइड रो में। तो वहां क्या होगा? अपना आंसर चेंज हो सकता है। जब आपने ये बात देखी सामने, ये शायद गलत लिख गया, दिखे C3 प्लस 2C1 है, तो ये 2 है। तो क्या जवाब मिला? यहां से आपने इसमें 1 बनाने के लिए क्या लिखा? R2 टेंड टू R2 अपॉन 3। तो जब इससे हमने लिखा 1 0 0, 0 1 0, 0 0 0, 1 0 0, -2/3 1/3 0, -1 -1 1 A, 1 0 2, 0 1 0, 0 0 1। बोलिए बच्चा, ये नॉर्मल फॉर्म हो गया है यहां पर। तो यहां से क्या मिला? ये कंपेयरिंग नेचर इज P A Q, वेयर P बराबर क्या है? 1 0 0, -2/3 1/3 0, -1 1 1। आप चेक कर लेना इसका डिटर्मिनेंट कैसा आएगा? नॉट इक्वल टू 0। कैपिटल Q क्या है? 1 0 2, 0 1 0। आप ये भी चेक कर लेना कैपिटल Q का डिटर्मिनेंट कैसा आएगा, क्यों थ्योरी कहती है नॉन सिंगुलर। अब चेक करते हैं क्या हमारा आंसर बुक से मैच किया। वो बाई चांस की बात है, बुक से मैच कर गया है। बुक वालों ने भी वही ऑपरेशन लगाए होंगे जो हमने लगाए हैं, इस वजह से वो गलती से मैच कर गया। अदरवाइज ये जरूरी नहीं कि उसका आंसर मैच करे। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लोग सभी, राइट। तो इसमें अगले वाला प्रॉब्लम लिखेंगे हम लोग सभी, प्रॉब्लम नंबर 2। आप क्लिक कर लो, अभी नोट कर लेना।
बेटा लेक्चर ऑन करके रख लिया करो। अगले वाली प्रॉब्लम देखिए एक और। अब ऐसी मैट्रिक्स ले लेते हैं जो कैसी हो, स्क्वायर न हो। तो 1 - 1 1 - 1 2 - 1 4 2 - 1 2 2 2 -2 0। आओ बच्चे लोगों, तो कैपिटल ए है 1 - 1 2 - 1 4 2 - 1 2 2 2 -2 0, राइट। आपने बोला कन्वर्ट इन PAQ फॉर्म। देखना ध्यान से, PAQ फॉर्म में बताओ जो कैपिटल P होगी उसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। मैं क्या पूछता हूं, ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल गधप्पन सवार होता है। मैंने क्रॉस किया कि जो P बनेगी उसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। क्या हिमांशु 3, और जो Q बनेगी उसके मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा सोलंकी। Q का भी 3 4। अब बताओ पीछे। तो आपने ये जाना कि जो हिमांशु पीछे बैठा है उसका सिलेक्शन क्यों हो रहा है हर जगह पर, ये जाना। क्योंकि वो क्लास में बैठकर कॉन्सेप्ट को देखता है, सर क्या बता रहे हैं। तो उसने बताया कि जो लास्ट में आंसर आएगा आपका P का, और जो P का ऑर्डर होगा वो क्या होगा 3 × 3, और जो Q का ऑर्डर होगा वो क्या होगा 4 × 4। अभी चिल्ला चिल्ला के बताया P इज डिपेंड ऑन द रो ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स A और Q इज डिपेंड ऑन द कॉलम इन द ओरिजिनल मैट्रिक्स ऑफ A। रो कितनी है 3, तो 3 × 3 का P बनेगा। कॉलम कितनी है 4, 4 × 4 का Q बनेगा। तो जवाब मिला सॉल्यूशन में, ये बना हमारे पास 1 - 1 2 - 1 4 2 - 1 2 2 2 -2 0। 3 × 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स अभी भी समझाया है। ए का मतलब ए, 4 × 4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स अभी अभी बताया। क्यों 4 × 4 बना, क्योंकि जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो कितनी है 4, और नंबर ऑफ जो रो है वो कितनी है 3। आपने इसे नॉर्मल फॉर्म में किया ओरिजिनल तरीके से, R2 टेंड टू R2 - 4 R1 और R3 टेंड टू R3 - 2 R1। जब मिला 1 - 1 2 - 1 4 में से 4 गया 0 2 माइनस का 4 माइनस का 2 -1 और माइनस का 8 -9 2 प्लस का 4 प्लस का 6। बोलो बेटा, R3 - 2 R1 2 - 2 0 2 प्लस का 2 4 -2 एंड माइनस का 4 -6 0 प्लस का 2 प्लस का 2। तो 1 0 0 R2 - 4 R1 माइनस का 4 1 एंड 0 R3 - 2 R1 माइनस का 2 0 एंड 1। दिस इज द A 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। अब इसके नीचे 0 बनाएंगे। R3 टेंड टू R3 प्लस 2 R2। जवाब मिला यहां से 1 - 1 2 - 1 0 -2 -9 6 0 0 -6। और ये कितना काफी बड़ा हो गया
कैलकुलेशन एक बार चेक कर ली, सही है सब, क्योंकि ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन आ रहा है। R2 माइनस 4R1, 4 माइनस 4 0, 2 प्लस का 4, हेलो, अच्छा इतनी हिम्मत, ठीक है, तो मैसेज में डायरी नोट लिख दो, डायरी नोट लिख दो। आता हूं वापस अपने पॉइंट पर, कहाँ था मैं, R2 माइनस का 4R1 0, 2 माइनस माइनस प्लस कितना आएगा 6 आएगा भैया, प्लस का 6, माइनस का 1 एंड माइनस का 4, माइनस का 8, तो क्या बन जाएगा यहां पर माइनस का 9, प्लस का 2 एंड प्लस का 4, प्लस का 6, 2 माइनस 2 0 एंड 2 प्लस 2 4, माइनस 2 माइनस का 4 माइनस 6, 0 प्लस का 2, राइट। यहां से जवाब मिला अब आपके पास, दिस इज द, चेंज हो जाएगा अब, इसमें 0 बनाना है, इसमें काय का मल्टीपल करते हैं 3 का, इसमें काय का 2 का, राइट। तो कितना हुआ देखो, थोड़ा बड़ा हो रहा था कैलकुलेशन, मैंने कहा इतना बड़ा होता नहीं है, रीचेक किया तुरंत, ऐसे ही आपके हाथ में होना चाहिए साइंस। 4 3 जा 12, माइनस का 12 0, ये कितना हुआ माइनस का 18 और प्लस का 18 0, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और ये कितना हुआ माइनस का 12, कितना आया माइनस का 6, कोई दिक्कत। इसमें आ गई हम लोग सभी 1 0 0, माइनस का 4 1 0, ये कितना है माइनस का 6, भाई रो ऑपरेशन इसमें भी लगेगा, 3 2 जा माइनस का 6, और इसके द्वारा कर रहे हैं हम लोग सभी प्लस का 8, तो माइनस 6 एंड प्लस का 8 कितना हुआ प्लस का 2, दिस इज द 0 माइनस का 2, दिस इज द 3, एनी कंफ्यूजन एनी डाउट। जवाब मिला यहां से A 1 0 0 0 0 1 0 0, इसमें तो कोई करना ही नहीं है क्योंकि ये तो किसके लिए बना है, कॉलम के लिए। अब तीसरी वाली रो में ऑपरेशन लगेगा नहीं, ये तो फंडा है हमारा नॉर्मल का, जब अकेली रो बच रही है रैंक के बेस पर। अब क्या करेंगे, सामने वाले क्या बनाएंगे 0, जब सामने वाले 0 बनाएंगे तो कौन सा ऑपरेशन लगाते हैं, कॉलम, कौन सा लगाते हैं, कॉलम ऑपरेशन। तो आपने यहां से लगाया, क्या बनाया 1 0, पहले ऑपरेशन लिख दो भैया, C2 टेंस टू C2 प्लस C1, C3 टेंस टू C3 माइनस का 2 C1 लगेगा इसमें C1 से ही, C4 टेंस टू, इसमें एक चीज रहती है कॉलम में हमेशा, जैसे हम R3 को 0 बनाए तो हम R2 से भी बना सकते हैं और R1 से भी, लेकिन ये अगर C4 को 0 बना रहे हैं तो वो C3 C2 से 0 नहीं बना सकते, किससे बनाएंगे, C1 से। आप कहेंगे ऐसा क्यों, अगर आपने C2 C3 से उसे 0 बनाने की कोशिश की तो कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, क्या ज़्यादा हो जाएगा, कैलकुलेशन। इस वजह से अब C1 कॉलम के जब आगे वाले 0 बनेंगे सब किसके द्वारा बनेंगे, C1 से। जब C2 वाले के द्वारा आगे वाले 0 बनेंगे तो किसके द्वारा बनेंगे, C2 के द्वारा। तो आपने जवाब दिया इसमें 1 0 0 0 6 0 0 माइनस का 9 0 0 6 माइनस का 6 इक्वल अब द कितना हुआ 1 0 0
माइनस का 4 1 0, 2 माइनस 2 3, और दिस इज द कैपिटल ए। साइनिंग पे अगर आ रहा हो, अब मैं हटा नहीं सकता तो मैं बोलूंगा, उसमें देखते रहना। 1 0 0 0, क्या लिखा है C2 प्लस C1, तो दिस इज द 1 1 0 0, C3 माइनस 2 C1, माइनस का 2 0 1 0, C4 प्लस C1 1 0 0 1, राइट। अब इसके सामने वाले दोनों क्या बनाएंगे, 0, तो क्या मिला, C2 10 2 9, 2 जा 18, C3 9 2 जा 18 प्लस 3, राइट, और C4 टेंस टू C4 माइनस का C2, कितना हुआ, 1 0 0 0 0 6 0 0 0, दिस इज द 0 0 0 0, दिस इज 0, दिस इज 0, और दिस इज माइनस का 6, कितना हुआ, 1 0 0 माइनस का 4 1 0 2 माइनस 2 3, दिस इज द ए। 1 0 0 0 1 1 0 0 2 C3 माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस का 1 0 प्लस का 3 प्लस का 3 2, दिस इज 0, ये C4 माइनस का C2 1 माइनस 1 0, दिस इज माइनस 1, दिस इज 0, दिस इज 1, राइट। इसे हमें नॉर्मल बनाना है। ये बीच में कहाँ से आ गई, इंटरचेंज करो, C4 को C3 से, C3 को इंटरचेंज क्यों किया, क्यों बीच में कभी भी 0 रो या 0 कॉलम नहीं आ सकता। 1 माइनस 4 2 0 1 माइनस का 2 0 0 3, ए 1 0 0 0 1 1 0 0 माइनस 1 3 2 0 0 माइनस 1 0 1, इनको 1 बनाना है। R2 10 2 R2 अपॉन 6, R3 10 2 R3 अपॉन माइनस का 6, तो ये कितना बन जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 माइनस का 4 बाई 6 1 बाई 6 0 2 अपॉन माइनस 6, तो माइनस का 2 बाई 6 प्लस का 2 बाई 6 माइनस 3 बाई 6, दिस इज द ए। 1 0 0 0 1 1 0 0 माइनस 1 3 2 0 0 माइनस 1 0 1, तो जवाब क्या मिला, दिस इज द कंपेयरिंग फॉर्म ऑफ द पी ए क्यू। ये नॉर्मल फॉर्म बन गया लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में जो बन के तैयार हुआ वो क्या बना, पी ए क्यू फॉर्म। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, बोला करिए। तो ये थोड़ा ऐसा बताया जो रेक्टेंगुलर था, तो ये तरीका था हमारे पास में किसका, पी ए क्यू फॉर्म का। तो प्लीज ऑपरेशन का ध्यान रखा करें, माइनस प्लस की गलती ना हो जाए। आप लोग इसे चेक करेंगे, पहले क्या करेंगे, इसका मल्टीपल इसमें करेंगे, फिर जो आएगा उसका मल्टीपल इसमें करेंगे, तो लेफ्ट साइड के बराबर आ जाएगा। इसमें से आंसर चेंज होते रहते हैं, तो इसका ध्यान रखें बेटा। लगातार प्रॉब्लम को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय बाय।